अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो उस सीखने के दौरान उस प्रोसेस में आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर वर्कआउट करना है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई भी स्किल सीख रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंड में रखना है कि प्रैक्टिस किसी सूरत भी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आप इस बात से अग्री करेंगे कि कोई भी स्किल है, लाइक एनी स्किल आउट देयर, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें मास्टर नहीं हो सकते कभी भी। सो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड प्रैक्टिस एज वेल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, खुद से उसमें इंडल्ज नहीं होते, तब तक आप कभी भी कोई भी स्किल सीख नहीं सकते और उस स्किल में परफेक्ट नहीं हो सकते। सो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? तसलसल, यानी डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस की है और दूसरे दिन नहीं, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, लाइक स्विमिंग की बात करते हैं। आपको पता है कि स्विमिंग किस तरह से होती है, किस तरह से फीट मूव करते हैं, किस तरह से हैंड्स मूव होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं। बट अगर स्विमिंग आपका शौक है और आप चाहते हैं कि आप खुद से स्विमिंग करें, तो जब तक आप खुद से स्विमिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप स्विमिंग करना नहीं सीख सकते। एट द सेम टाइम मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं। अगर हम बात करें ड्राइविंग की, आपको पता है कि पहला गियर इस तरह लगता है, दूसरा गियर इस तरह लगता है, क्योंकि आप देखते हैं। बट जब तक आप खुद से ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ड्राइविंग नहीं आ सकती। सो कहने का, इन एग्जांपल्स को देने का मकसद ये है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज की, जस्ट देखने से, लाइक वीडियोस देखने से, ट्यूटोरियल्स कुछ भी देखने से, स्पीचेस सुनने से, ये सब करने से इंग्लिश नहीं आएगी। या फिर आप 15 या 20 मिनट देते हैं प्रैक्टिस को, तो ये इनफ नहीं है। जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसको सीखने का एक प्रोसीजर होता है। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पर आपको काम करना है। आपको उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा। जब तक आप उसमें इंडल्ज नहीं होंगे तब तक आप कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें? हमारे पास तो वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। हम किसके साथ प्रैक्टिस करें? कोई है ही नहीं है जिसके साथ हम बोलें। सो ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लाइक बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ थॉट्स हमारी चल रही होती हैं। हम खुद से मोनोलॉग करते हैं, खुद से बात करते हैं। सो वो जो आपकी थॉट्स चल रही हैं उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करें। यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो खुद से बात करें, खुद से इंग्लिश में बात करें। किसी का इंतजार नहीं करें कि कोई आएगा तो आप उसके साथ बात करेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस में सिर्फ बोलना नहीं आता, प्रैक्टिस में आपकी 4 स्किल्स आती हैं। 4 स्किल्स हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। 4 स्किल्स पे आपको काम करना होता है, किसी एक स्किल पर काम नहीं करना, इन 4 स्किल्स पर आपको काम करना है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो अगर हम बात करें लिसनिंग की, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी स्पीच सुन सकते हैं। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इस तरह से आप खुद को बिजी रखें। आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। आप कोई भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में करें, कुछ ना कुछ कोई स्पीच सुन ले। सो मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही रहना चाहिए। सो लिसनिंग में आप कुछ भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सुना और फिर से आप वही अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं, आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग। इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग, so you can read anything like novels, drama, anything according to your interest, in which you have interest. So जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग करें। सो रीडिंग के क्या बेनिफिट्स होंगे? आपको
स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यू विल गेट वोकैब आपको मिलेगी। कंसल्ट टू डिक्शनरी, देन यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, इन योर डेली यूज सेंटेंसेस, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए। सो जितना आप यूज करेंगे वो आपकी डेली बेसिस पर एक रूटीन बन जाएगी और आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाएगी। सो आपको रीडिंग करनी है जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो आपको रीडिंग करनी है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आप बोर ना हो उससे और कुछ ना कुछ आप लर्न करें। इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, वट एवर यू रेड यू कैन पुट डाउन ऑन वन प्लेस। एक जगह पर आप उसको लिखिए। You can maintain your journal like what you have done, to whom you met, what you are doing. So कुछ भी, anything you can write. अगर हम बात करें स्पीकिंग की, so lame excuses we don't have anybody to whom we talk. किससे बात करें, कोई है ही नहीं है, we don't have an environment, ये सब lame excuses हैं। You can do anything if you want. So there is an app named by Cambly. There are more than 20,000 tutors to whom you can talk. They will guide you. They will talk to you according to your interest. You can talk to them on any topic, whatever you want. So जो भी आप उनके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उस पर बात करेंगे। जो भी आपका लेवल है, एडवांस लेवल है, बिगिनर लेवल है, व्हाटएवर, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। सो यू कैन टॉक टू देम। इस ऐप पे आप जाइए कैमली, सो वहां पर आपको ट्यूटर्स मिलेंगे, उनसे बात करें। अगर आपका ये माइंड है कि आपके पास जस्ट 15 to 20 मिनट्स हैं ऑन डेली बेसिस जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आप 3 या 4 साल में सीख जाएंगे। इट डजंट हैव एनी कंफर्मेशन कि आप 3 या 4 साल में भी सीखेंगे या नहीं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, रिकॉर्ड योर वॉइस। जो मोनोलॉग आप करते हैं, खुद से बात करते हैं, वो भी इंग्लिश में करें। योर थॉट्स शुड बी इन इंग्लिश। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ही रखना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पर 5, 10 या 15, 20 मिनट बोलकर देन इनफ। सो इस प्रोसेस में आपको 4 स्किल्स पर काम करना है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ही रहना चाहिए। सो बिलीव मी, अगर आप कॉन्स्टेंटली 3 to 4 मंथ्स इस पे वर्कआउट करते हैं, यू पीपल वुड बी एन एडवांस इंग्लिश स्पीकर। बट कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बी कंसिस्टेंट। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे अपने गोल्स को लेकर, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो जहां पर आपने लूज फील किया कि बस इनफ, सो वहां पर बस आपकी जर्नी एंड हो गई। आपको कभी भी रुकना नहीं है। सो मूव ऑन, लिसन मोर एंड मोर, स्पीक मोर एंड मोर, रीड, राइट। सो वर्क ऑन दीज 4 स्किल्स। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।